हमने जिसे चूहा समझा वो तो खूंखार शेर निकला। मुझे भी अब समझ में आ रहा है कि हम चूहे हैं, वो कभी भी निकल सकता है हमें। अब उसके इशारों पर नाचना पड़ेगा। बर्बाद हो गए रे। 2 नंबर के पैसों से नंबर 1 इमारत बनाई। कौन अबे तू? मुंह उठा के अंदर आ गया। सोच रहा हूँ सच्चाई का सेटलमेंट कैसे करोगे। हमने सेटलमेंट का धंधा बंद कर दिया है। चल निकल। कैसे, कब, क्यों? पागल हो गया क्या बावले? मेरे भतीजे की मर्जी। ये बात हजम नहीं हुई। यहाँ से जाने के बजाय खड़े होके पौवा मार रहा है। चल फुट ले। जानी आए हम अकेले हैं पर जाएंगे बारात के साथ। इसे ले जाके बाहर नाले में फेंक दो। जाओ वरना ये सीबीआई ऑफिसर तुम्हें नेस्तनाबूद कर देगा। तुम सबको ससुराल ले जाने आया हूँ, चलो। अबे सुन, तेरे जैसे बहुत सीबीआई वाले आते हैं यहाँ पे। गज्जू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू तो हवलदार लग रहा है। चल निकल। वैसे रिश्ते में तो हवलदार मेरा ससुर है, जिसने मोटा घूस देकर मुझे सीबीआई डिपार्टमेंट में घुसेड़ा। सीधे दिल्ली से आया हूँ तुम्हें भीगी बिल्ली बनाने। फैसला कर लो कि चड्डी में चलोगे कि पतलून में। जल्दी आ जा। हाँ चलिए, हम आ रहे हैं। ले आया सर। नमस्ते सर। नमस्कार। क्या करते हो तुम लोग? कुछ नहीं साहब, छोटी मोटी वसूली करते हैं बस। अबे तू अपनी चोंच बंद रख। हम सेटलमेंट करते हैं सर। मतलब? वो हम गरीबों की जमीन के मैटर, टाइम पर पेमेंट ना मिलने के मैटर, सास बहू पति पत्नी के झगड़े भी सुलझाते हैं हम। और जो हमने मामले को सेट कर दिया तो जिंदगी में कभी अपसेट हो नहीं सकता। नफरत नहीं, प्रेम से रहना सिखाते हैं हम। मुझे ये बताओ कि 21 तारीख को तुम मंत्रालय क्यों गए थे? मंत्रालय? वो क्या होता है? गलत फैमिली है सर। हम ठहरे शरीफ लोग घर से बाहर कहाँ निकलते हैं, तो मंत्रालय कैसे जाएंगे? हाँ। झूठ, वो भी सफेद। सच सच बताओ। झूठ बोले कौवा काटे सर। हम तो सच्चे लोग हैं। मिनिस्टर्स और एमएलएस के साथ हमारा उठना बैठना है। हम एक ही गिलास में पीते हैं। मतलब तुम वहाँ चाय पीने गए थे? हम कहाँ गए थे? हम तो घर पर ही पीते हैं। ये क्या बार बार आप एक ही सवाल? क्या बोल रहे थे तुम? वो तो मैं कह रहा था आज शुक्रवार है ना, तो हम आज खटाई नहीं खाएंगे, ये कहा था। लेकिन खून पी सकते हो, है ना? छी छी छी, मैं तो उसकी तरफ देखता भी नहीं। क्या बात कर रहे हो? मैं तो नींबू पानी पीता हूँ। एसिडिटी नहीं होती है, पेट साफ रहता है। ऐसी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। ओह, गलती हो गई हमसे। देखना गज्जू बेटा, आज जो कत्ल करेंगे ना, वो हमारे आज तक के सब कत्लों में नंबर 1 होने वाला है। ये आवाज तो मेरी है ही नहीं। अरे सर, मुझे सब कुछ याद आ गया। ये मेरी आवाज है, मेरी आवाज है। आपने जो कुछ कहा वो सही कहा। ये मेरी आवाज थी। तो मैंने ये कहा कि किस कत्ल की बात कर रहे थे? एक मनचले ने मेरी भतीजी को फंसाया। उसे हम डराने वहाँ गए थे। छोटी सी वार्निंग दी थी, पर उसने तो हमें ही डरा दिया। कहीं तुम्हारा मतलब उस कातिल से तो नहीं जिसने डीआईजी का खून किया था? लगता आप मुझसे कुछ उगलवा कर मेरी। डीआईजी के कत्ल के वक्त तुम सब कहाँ थे? मैं नहीं जानता था। देखिए सर, उस डीआईजी का कत्ल मैंने नहीं किया है। मेरे भतीजे को बुखार है और मुझे सीने में दर्द है। मुझे मारा। बुरा मत मान, सर ने ही तो मारा है ना। ओके, तुम लोग जा सकते हो। इंक्वायरी हो गई, हम जा सकते हैं। सीबीआई इंक्वायरी तो एकदम हलवा है, हम जा सकते हैं। सुनो, उस लड़के का नाम क्या है जो तुम्हारी भतीजी से प्यार करता है? चेरी, पूरा नाम चरण है। और वो करता क्या है? हार्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कंपनी का नाम तू बताना। सीजी ट्रिक्स, सेक्टर 2, लाल चौक। ठीक है, चलो दफा हो जाओ। चलो चलो। ये क्या जनाब, आपने इन्हें जाने क्यों दिया? इनके जैसे डरपोक लोग किसी का खून नहीं कर सकते। इनसे ध्यान हटाओ, असली पर लगाओ। सही कहा ना? तुम कैसे कह सकते हो कि ये खूनी नहीं है? मैंने उनकी आंखों में खौफ महसूस किया है। लबों को पढ़ने के साथ साथ आंखें भी पढ़ लेता हूँ। वाह, क्या बात है। इतनी पीने के बावजूद दिमाग घोड़े की तरह काम करता है। हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया। तो क्या हम उन्हें गिरफ्तार कर लें? उससे कोई फायदा नहीं होगा। क्यों सर? उसे गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं। ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। इतनी सारी सिक्योरिटी होने के बावजूद उसने मंत्रालय में घुसकर डीआईजी का कत्ल कर दिया और हमारे डिपार्टमेंट को उसकी भनक तक नहीं लगी। वाकई वो बहुत शातिर है। उसे पकड़ने के लिए हमें भी उसी की तरह शातिर बनना होगा। कोई ऐसी चाल चलनी होगी जिसमें वो पूरी तरह से फंस जाए, और इसके लिए हमारे पास सबूत पक्के होने चाहिए। सीजी ट्रिक्स कंपनी में जो लड़का काम करता है उसका बायोडेटा चाहिए, पूरी तफसील के साथ। जनाब, हाँ। सीजी ट्रिक्स का सारा डेटा मिल गया। स्टाफ लिस्ट में चरण की डिटेल ढूंढो। अब ये पता करो कि मर्डर वाले दिन यानी 21 तारीख को क्या वो काम पर गया था।
जनाब वो छुट्टी पे था। यस। अब मंत्रालय के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज को चेक करो कि क्या ये उस दिन वहां पर था। इस इमेज का कोई मैच नहीं मिल रहा है जनाब। शातिर मालूम होता है जनाब, चेहरा छुपाकर कैमरे को चकमा दे गया। इसे मैंने एक बार न्यूज चैनल पर देखा था जनाब। कब? पिछले महीने उसने यहाँ के बेगर्स माफिया को एक्सपोज किया था। इस खबर की वजह से पूरे शहर में तहलका मच गया था। उसे बुलाओ फौरन। खुशामदीद खुशामदीद, स्वागतम। कूद जा कूद जा। कुछ टूटा तो नहीं ना? टिके रहना। चल अब तू कूद। अरे आराम से चल, इतनी जल्दी क्या है? रेस नहीं हो रही है। बस रुक जा रुक जा। सलाम साहब। क्यों भाई, जब तुम चलते हो तो इस तरह बर्तनों की आवाज क्यों आती है? टन टना टन टन। आपको भी सुनाई दिया ना? हाँ। इसकी बॉडी में हार्ट, लिवर और किडनी को छोड़कर बाकी सब कुछ लोहे का है। ऐसा क्यों? इतनी मार खाई कि हड्डियों का चूरमा बन गया है, इसलिए सारे भीग के कटोरे पिघलाकर इसके अंदर ठूस दिए गए। उस दरिंदे कातिल ने लोगों को ऐसे मारा है कि उनकी हड्डियां तक चकनाचूर हो गई। सुनी कटोरे की आवाज? कोई हिस्सा सलामत नहीं बचा। कहीं ये वही शख्स तो नहीं जिसने तुम्हारा ये हाल किया? वही है। सर ये फोटो देखिए ना, इसके सारे नट बोल्ट ढीले हो गए हैं। घुमा लीजिए सर, घुमा लीजिए। बस बस। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों के मन में बदला लेने का ख्याल नहीं है? इनकी हालत देख के आपको लगता है कि ये बदला ले पाएंगे? ओह सर, ये चलती फिरती लाशें हैं, हमारे किसी काम के नहीं है। पर इनकी बातों से ये तो पता चल गया कि मिनिस्टर के भाई का खून किसी ने किया है। जगावर जी नमस्कार। जनाब सीबीआई, अभी तक उसे गिरफ्तार किया कि नहीं? खबर मिली है कि जिसने मेरे भाई का कत्ल किया वो मुझे भी मारना चाहता है। तुम सब क्या कर रहे हो? वो आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता सर। मुझे उस खूंखार कातिल की भनक लग चुकी है। बहुत जल्द वो बीड़ियों में जकड़ा आपके सामने होगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। जाओ ढूंढो। जी सर। तुम लोग इस तरफ जाओ। ओके सर। हर जगह ढूंढो उसे, कहीं ना कहीं तो होगा। उधर देखो। क्या करो? हर का कोना कोना छान मारो। वो कातिल बचना नहीं चाहिए। अरे बाप रे, क्या हो रहा है? तुम लोग यहाँ घूमने आए हो क्या? ये घर है किसी का, वो भी गज्जू भाई के जीजा जी का। हमें उसी की तलाश है। वी आर फ्रॉम सीबीआई। तुम कौन हो? मैं चेरी का मामा हूँ। मेरा नाम है चंपक। क्या चंपक? देख भाई, नाम की स्टोरी पे मत जा, कहानी बहुत लंबी है। खुद तो 1.5 फुट का है और कहानी लंबी है। हर जगह तलाश कर ली, वो घर में नहीं है। गज्जू को ढूंढ रही है, चेरी को? चेरी को। कहाँ है वो? कुंभ के मेले में। कुंभ मेला। लेट्स गो। टेक हिम। अरे मुझे क्यों ले जा रहे हो? वो आ रहा हूँ, बेरोजगार हूँ। सर हट जाइए, इतने लोगों हट की जाइए, भीड़ हट से जाइए, हम हट आगे जाइए। कैसे ढूंढेंगे? पीछे हट जाइए प्लीज। हट जाइए आप। इतनी भीड़ में ढूंढते ढूंढते कम से कम 500 साल लग जाएंगे। बकवास बंद करो, उसे कॉल हट करो। जाइए। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं। मामा। हेलो हेलो। अबे स्पीकर ऑन कर। अरे मामा क्या बात है? हाँ भांजे, कहाँ है तू? मैं तो कुंभ मेले में हूँ। हम लोग भी बिल्कुल वही हैं। कुंभ मेले में कहाँ पर? शंकर जी के मंदिर के पास। हैं? रुक जाइए, आप आगे नहीं जा सकते। प्लीज कोई भी चालाकी मत करना, वरना वक्त से पहले मेरे हाथों मारे जाओगे। सरेंडर कर दो और मेरे साथ चलो। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर
मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरा बेटा क्रिमिनल नहीं है। एक बार जांच हो जाए फिर सब पता चल जाएगा। अरे उसने तो भाई को पकड़ लिया। वो हमारा भाई नहीं है। क्या बात कर रहा है? तो हमारा भाई कहाँ है? आई एम रियली सॉरी। तुम दोनों की शक्लें हूबहू होने से तुम्हें गुनहगार समझ बैठा। आपका बेटा बेकसूर है, आप लोग जा सकते हैं। सर वैसे वो है कौन? तू उसका इतिहास क्यों जानना चाहता है? चल अरे, घर पे। एक मिनट, ए, मामा। चुप। अच्छा हुआ तेरा हम शक्ल सामने आ गया, नहीं तो बेवजह तू बलि का बकरा बन जाता। लगता है तेरे पिछले जन्म का भाई इस जन्म में तुझसे मिलने आया था। शक्लें एक जैसी है लेकिन सीरत अलग अलग है। जरा एक मिनट। जिससे दूर भागना उसके नजदीक क्यों जा रहा है? मामा इसमें तो लिखा है वो बेगुनाह है। अरे भांजे, किताबें बेचने के लिए कोई कुछ भी लिख सकता है। अब ये बेगुनाह है या कसूरवार, इसका फैसला तो अदालत करेगी। ये हूबहू मेरी तरह दिखता है, मुझे इसके बारे में जानना है। इतना चिल्लाओगे? मेरी फैक्ट्री यही थी और यही रहेगी। चिल्लाते चिल्लाते एक दिन खुदा को प्यारे हो जाओगे तुम सब। सरकार ने तुम्हें दवाइयाँ बनाने की इजाजत दी है, चरस, हीरोइन और ब्राउन शुगर बनाने के वास्ते नहीं। तुम्हारी फैक्ट्री की वजह से गांव के लोग मर रहे हैं और तुम उनकी लाशों पर अपना महल खड़ा करना चाहते हो। इनकी बद्दुआ लग गई तो खाक हो जाओगे। हमारी तकलीफें समझो और फैक्ट्री बंद कर दो। ड्रग्स ही तो बना रहे हैं, इजाजत है गवर्नमेंट की। अगर गंदगी फैला रही है तो तुम्हारी गैर कानूनी बस्ती, इसलिए निकल जाओ यहाँ से। यहाँ से कोई नहीं जाएगा, जाएगी तो फैक्ट्री। फैक्ट्री तेरे बाप का माल है जो तेरे कहने से हटा दूं? अबे 100 करोड़ की फैक्ट्री है मेरी। इंसान की जिंदगी उससे कहीं ज्यादा कीमती है। ए कालिया, हुक्म करो भाई। देख कैसे फड़फड़ा रहा है, मसीहा बन गया है। अगर ये बच गया तो हमारा जीना हराम। इस चिंगारी को बुझाना ही पड़ेगा।